वेलकम। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है और जो गॉस लॉ से हमें एक्सप्रेशंस या जो भी अंडरस्टैंडिंग मिलती है उसका इस्तेमाल हम करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। वो पर्टिकुलर सिचुएशन है कि द चार्ज इज प्लेस्ड एट वेरियस पोजीशंस ऑफ ए क्यूब। सो इस जो हम आज 3 सिनेरियो देखने वाले हैं, इन तीनों सिनेरियो में आपको क्या मिलेगा कि चार्जेस को हम अलग अलग जगह पर क्यूब में रखेंगे। सो हम चार्ज को कभी वर्टेक्स में रख देंगे, कभी क्यूब के मिडिल में रख देंगे, कभी क्यूब के एक फेस में रख देंगे और अब देखेंगे कि भाई अब कितना उससे फ्लक्स पास होता है, ईच फेस से कितना फ्लक्स होता है। सो लेट अस से दिस, है ना। सो पहला सिचुएशन हम देखते हैं। पहले सिचुएशन में हम लेने वाले हैं एक क्यूब और उस क्यूब के सेंटर पे हम एक चार्ज को रखने वाले हैं। सो हमने एक क्यूब ले लिया और उसके सेंटर पे हमने एक चार्ज को रख दिया। ठीक है, ये हमारा सिचुएशन है। अब हम निकालना चाहते हैं कि हाउ मच इज द टोटल फ्लक्स। अब ध्यान रखिएगा ये जो चार्ज है वो क्यूब के अंदर है। सो गॉस लॉ जो कहता है आपका गॉस थ्योरम दैट फाई इज ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही है ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर गॉस लॉ। सो यहां पर ये जो चार्ज है इट इज एनक्लोज चार्ज, एनक्लोज बाय द सरफेस। तो ये सरफेस इसको एनक्लोज कर रहा है। ठीक, तो हम ये इसको अप्लाई कर ही सकते हैं। सो जो टोटल फ्लक्स हमें मिलेगा दैट टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। एक ही चार्ज है और ये सरफेस उसको एनक्लोज कर रहा है तो हो गया चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये जो क्यूब है अंदर में जो मीडियम है वो आपका कैसा है, वो मीडियम आपका फ्री स्पेस है, एरिया वैक्यूम है, इसलिए हम एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं। अगर ऐसा होता कि भाई इसके अंदर और कोई मीडियम रखा होता तो हम यहाँ एप्सिलॉन लिख देते। ठीक है, अगर हमें एक सिंगल फेस से चाहिए कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए सिंगल फेस, एक फेस से कितना है ना, तो क्यूब के कितने फेसेस हैं यहाँ पे 6 फेसेस हैं। ठीक, तो एक सिंगल फेस से अगर आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये आपका हो जाएगा। सो टोटल कितना हुआ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक फेस से कितना हुआ 1/6 कर दिए, 6 फेस था तो एक के लिए 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो इट इज वेरी सिंपल काइंड ऑफ थिंग। इसी में थोड़ा सा आपका इसी टाइप को थोड़ा अलग तरीके से भी दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है, आपने शायद ये क्वेश्चन कहीं देखा होगा कि इस तरह से आपका मान लो एक स्क्वायर दे दिया, ठीक है, और बोला कि भाई इसका साइड सब ए है और इसके सेंटर जो है स्क्वायर के जो सेंटर है वहां से आपका a/2 हाइट पे, साइड से a/2 हाइट पे यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक, सो आपका सिनेरियो समझ लीजिए, ये स्क्वायर है, स्क्वायर से ऐसे सेंटर पे जो फेस है, फेस से ऊपर में a/2 हाइट पे, ये हाइट a/2 पे एक चार्ज रखा हुआ है। अब इस चार्ज के कारण कितना फ्लक्स इस फेस से पास होगा, ये जो सरफेस आपका बन गया इससे कितना फ्लक्स पास होगा। नाउ हम यहां पर गॉस लॉ अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, इस सिनेरियो में पर प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि यहां ये क्लोज्ड नहीं है ना, ये सरफेस क्लोज नहीं है, चार्ज तो आपका ओपन में है। सो इसको अगर हम क्लोज कर सकें तो अब हम यहां पर वो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट अस मेक इट क्लोज फर्स्ट। तो हम कैसे कर सकते हैं कि इसको हम मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसको एक क्यूब में ले लिया, क्यूब के अंदर में ले लिया इस चार्ज को। ठीक है, तो पहला सिचुएशन जैसा था वैसा क्रिएट हो गया ये। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स सेम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमें सिर्फ इसी फेस से चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन ने मांगा कि भाई इसी फेस से कितना होता है वो बता दो। तो इस फेस से वही जैसे पहले वाला एक सिंगल फेस वाला सिनेरियो यहां भी क्रिएट हो गया। इस सिंगल फेस से कितना हो जाएगा, फॉर दैट फेस इट विल बी 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो पूरे के लिए ये हो जाएगा आपका और सिर्फ सिंगल फेस के लिए आपका हो जाएगा 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज वन काइंड ऑफ सिचुएशन जिसमें चार्ज आपका बेसिकली सेंटर पे आ जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा एक सिनेरियो देखते हैं। इस दूसरे सिनेरियो में हम क्या करेंगे, इस दूसरे सिनेरियो में हम आपका
अगेन क्यूब लेंगे और क्यूब के एक फेस पे हम चार्ज को दे देंगे। सो हमने एक क्यूब ले लिया, अब क्यूब के एक फेस में यहां पर हमने एक चार्ज को दे दिया। ध्यान रखिएगा ये चार्ज अंदर में नहीं है, ये फेस पे है। सो अगर हम ऐसा एग्जांपल ये ले लेते हैं, इसको वैसे तो एक क्यूबॉइड है पर इमेजिन करने के लिए हम फेस को तो इमेजिन कर सकते हैं। यहां पर बाहर में आपका चार्ज है, यहाँ सरफेस के ऊपर। सो यहाँ पर एक चार्ज है और अब आपसे ये पता करना है कि भाई इस पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स है, इस क्यूब में जो फेस है उससे कितना फ्लक्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हम कैसे अप्लाई करें, ये तो ओपन है, चार्ज यहाँ पे रखा है मतलब इस साइड से तो खुला हुआ है, तो हाउ कैन वी अप्लाई, है ना। फ्लक्स वाला जो फॉर्मूला है Q अपन एप्सिलॉन नॉट, उसको कैसे यहाँ अप्लाई करें, तो इसे हमें तो बंद करना पड़ेगा। इस साइड से बंद कर दें, है ना, इधर से खुला हुआ है, इस साइड तो क्लोज है, अगर इधर से भी ऐसे बंद कर दें तो क्या होगा, ये आपका एक क्लोज सरफेस हो जाएगा। सो बाय सिमेट्री अगर हमें इसे बंद करना है तो अगेन हमें एक क्यूब ही आपका लेना होगा, है ना। सो एक क्यूब को हम ले लेंगे यहां पर और हमने अब देखिए इसको क्लोज कर दिया। नाउ इट इज क्लोज्ड। ये पहले से इस क्यूब में था और ये वाला हमने ब्लैक से जो बनाया इसने क्या किया, इसको कवर कर दिया। अब ये फुल्ली आपका एनक्लोज्ड हो गया इस स्ट्रक्चर द्वारा। सो यहां अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है, ठीक है, यू वांट टू कैलकुलेट टोटल फ्लक्स, तो ये टोटल फ्लक्स अगर मैं दोनों क्यूब के लिए कहूं, 2 क्यूब्स के लिए, फॉर बोथ द क्यूब, ध्यान दीजिएगा अभी मैं जो लिख रहा हूं मैं दोनों के लिए लिख रहा हूं, दोनों का मिला के लिख रहा हूं, तो सेम चार्ज है Q, सो कितना हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना, पूरे के लिए। पर हमें निकालना तो सिर्फ इसके लिए था, सिर्फ सिंगल क्यूब के लिए, या इसके लिए कहें या इसके लिए, किसी के लिए भी आप निकालना चाहें, सिंगल क्यूब के लिए अगर निकालना हो तो फ्लक्स फॉर सिंगल क्यूब हियर, एक सिंगल क्यूब इस वाले क्यूब के लिए, मान लो क्यूब 1 क्यूब 2, ये क्यूब 1 या क्यूब 2 किसी में से भी एक क्यूब के लिए अगर हम निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, कितने हैं यहाँ पे 2 है, टोटल कितना है क्यूब है एप्सिलॉन नॉट, तो बढ़ जाएगा आपका, तो कितना मिल जाएगा 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कि भाई इसके फेसेस से कितना, तो अगर आप वही लॉजिक लगाने लगोगे, अच्छा हाँ यहाँ तो अगर एक से चाहिए 6 फेसेस हैं और ये कितना है 1/2 क्यू एप्सिलॉन नॉट, सो 1/6 इंटू 1/2 कर देते हैं, सो हमें मिल जाएगा। सो हम वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे। यहाँ सिनेरियो चेंज हो गया है, अब ये चार्ज सेंटर पे नहीं है, ये चार्ज फेस पर है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो यहाँ पर अलग तरीके से बिहेव करेंगी। आपको यहाँ देखने से क्या मिलता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सेकेंड वाला क्यूब हटा देता हूँ, पर इमेजिन कीजिए कि इट इज स्टिल प्रेजेंट, है ना, सेकेंड वाला अभी भी है, पर जस्ट डायग्राम के लिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ कि डायग्राम क्लियर समझ में आ गया। ये जब चार्ज यहाँ रहेगा तो ये वाला जो फेस है ना, ये वाला फेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बनाएगा, इस फेस से वो हमेशा पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, इस जो भी लाइंस इससे होंगी इस फेस से वो हमेशा जो पैरेलल हो जाएंगी वो लाइंस। तो अगर ये फेस है, वो मान लो चार्ज यहाँ पे है, तो इससे जो भी लाइंस निकलेंगी वो इस फेस के पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल होने से क्या हुआ, इस फेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा ड्यू टू दिस चार्ज। इस चार्ज के कारण इस फेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। या इसको ऐसे समझ लो कि अगर हम यहाँ पर कोई ds वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, ds वेक्टर ले लेते हैं और ये हमारा एरिया वेक्टर हो जाता है, तो इस फेस के लिए जो थीटा होगा, ई ds का अगर हम ई डॉट ds को एक्सपेंड करेंगे तो ई ds cos थीटा होगा ना, तो जो थीटा होगा वो इस फेस के लिए 90 डिग्री हो जाएगा और cos 90 0। तो इस फेस के लिए कोई भी फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, पर बाकी 5 में करेगा। सो इस क्यूब को, पहले तो ऐसे तो 2 क्यूब थे, 2 में से इस क्यूब को कितना मिला फ्लक्स 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इसके हिस्से में आया इतना, तो एक फेस के कितना आया, एक फेस के लिए कितना आया। अब एक फेस से तो पास ही नहीं हो रहा, तो इसको तो हमें हटाना पड़ेगा, बचे कितने 5, तो 1/5 इंटू 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो गया 1/10 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां थोड़ा सा ये समझना पड़ता है कि इट शुड बी 1/10 न कि 1/12, है ना। 6 यहाँ नहीं लेंगे, 5, क्योंकि एक से तो आपका लाइंस पैरेलल हो जा रहे हैं, कोई भी फ्लक्स ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा।
ठीक है, इसीलिए अब हम आते हैं थर्ड सिचुएशन में। ठीक है, थर्ड सिचुएशन में क्या होगा आपका कि थर्ड सिचुएशन में आपका जो चार्ज है वो वर्टेक्स पे रखा हुआ है। सो लेट अस टेक दैट, एक हम क्यूब ले लेते हैं ऐसा अगेन, और यहां मान लो हमने एक चार्ज ले लिया। ठीक है, यहां पर चार्ज ले लिया। अब हम निकालना चाहते हैं दो बार कि इस क्यूब से इसके कारण फ्लक्स कितना, और दूसरी बात कि भाई इस क्यूब के एक एक फेस से इसके कारण फ्लक्स कितना। ठीक, ये दो बातें हम यहां से निकालना चाहते हैं। सो अगेन हमारे लिए सेम प्रॉब्लम आ गया कि भाई ये तो एनक्लोज्ड है ही नहीं, ऐसा क्यूब रखा हुआ है, इसके कोने में यहां पर रखा हुआ है चार्ज, तो ये तो एनक्लोज है नहीं। अब अगर इसे मुझे एनक्लोज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई ये तो एज पे रखा है। ठीक है, फेस पे था तो ऐसे साइड से लाया, कवर कर दिया इससे पहले वाले में। अब एज पे रखा है, एज पे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से एक लाना पड़ेगा, इधर से एक लाना पड़ेगा, इधर से भी एक लाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इनके नीचे में भी देना पड़ेगा। लेट अस सी डायग्राम से इसको और क्लियरली समझते हैं। सो हमने क्या किया, इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो चलिए हम इसको कवर कर देते हैं। एक और यहाँ पर हमने मान लीजिए ऐसे बना दिया क्यूब और इसको कवर किया। सो ये पहला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया। अब ये एज पे है तो इधर साइड से भी कवर करते हैं इसको। चलिए ठीक है, साइड से भी कवर करने की कोशिश कर देते हैं हम। ठीक है, सो हम यहां से इसे साइड से भी कवर कर रहे हैं, तो ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया आपका। सो जो इस सिचुएशन को थोड़ा मैं अलग तरीके से बनाता हूं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, उसको थोड़ा समझना यहाँ मुश्किल हो सकता है कि चार्ज है किस तरह से। तो इसको थोड़ा ऐसे इमेजिन कीजिए कि भाई आपके पास ये ऐसा एक क्यूब हो गया, ये पहला क्यूब, ये वाला, यहां पर आपका चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, उसके कोने में रखा हुआ है। आपने फिर उसके सामने कौन सा बनाया, सेकंड वाला बना दिया। फिर अब इधर से तो खुला था ये, तो ढकने के लिए आपने यहाँ तीसरा वाला बना दिया, फिर ढकने के लिए यहाँ चौथा वाला बना दिया। पर अभी भी ये ढका नहीं है, क्यों, क्योंकि मान लो यहाँ एज पे ये रखा है। ठीक है, और आपने यहाँ से लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पर नीचे से तो ओपन है, अभी भी नीचे से ओपन है, अभी भी ये पूरी तरह से क्लोज सरफेस नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं ये पूरी तरह से क्लोज हो जाए, तभी तो हम ये लगा सकते हैं, है ना। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पहले वाले के नीचे एक देना पड़ेगा, दूसरे के नीचे। सो पहले वाले के नीचे आपने दे दिया एक, दूसरे वाले के नीचे एक छठा दे दिया, तीसरे के नीचे सातवां दे दिया, चौथे के नीचे आठवां दे दिया। तो इस तरह से इस वाले चार्ज को कवर करने के लिए आपको ऐसे 8 क्यूब लग गए, है ना। कितने क्यूब लगे हमें, 8 क्यूब लगे, तब जाके ये टोटली आपका कवर हुआ है। ये चार्ज आपका तब जाके कवर हुआ है बिकॉज ऑफ 8 क्यूब्स। ठीक, सो अगर हम इसके लिए फ्लक्स निकालना चाहते हैं फॉर 8 क्यूब्स, तो कितना हो जाएगा, फॉर 8 क्यूब्स, पूरे 8 क्यूब्स। ठीक है, ये चार्ज आपका क्यू है, कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर 8 क्यूब। ध्यान रखिएगा पूरे 8 क्यूब्स के लिए इतना है। फॉर ए सिंगल क्यूब, सिंगल क्यूब के लिए कितना हो जाएगा, भाई ये 8 में इतना गया है, एक के लिए कितना होगा, सिंपल 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका, बात समझ सकते हैं। सो 8 के लिए, ये पूरे 8 से इसने इस चार्ज को 8 क्यूब ने जाके कवर किया। चार्ज तो एक ही है, इसलिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट तो टोटल होगा ही होगा, पर 8 क्यूब क्योंकि इसको कवर कर रहे हैं, तो सिंगल क्यूब के लिए कितना आ जाएगा, 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब तीसरा पार्ट क्या है कि अगर मुझे एक सिंगल फेस के लिए चाहिए तब क्या, तब कितना होगा। सो लेट अस सी दैट। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला वाला क्यूब फिर से बना के देखते हैं। ठीक है, हमने जो 8 बनाया था उसमें से हम पहला वाला फिर से देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला हम फिर से ड्रॉ करते हैं, जो क्यूब हमने बनाया था आपका। ठीक है, और उसके एज पे चार्ज को रखा था। तो ये पहला वाला क्यूब हमने फिर से बना लिया और उसके एज में हम चार्ज को रख देते हैं यहाँ। ठीक, अब हमें निकालना है इससे एक फेस के लिए ये कितना फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, 8 क्यूब के लिए हमने निकाल दिया,
सिंगल के लिए हमने निकाल दिया, ये सिंगल इसके हिस्से में कितना आया, इस पहले वाले के हिस्से में कितना आया 1/8 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हम चाहते हैं अब इसके फेस से कितना है वो हम पता करना चाहते हैं, ठीक है, सिंगल फेस। पर अगेन हमें यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि जब चार्ज आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो 3 जो फेसेस इससे कॉमन है, ठीक है, उसके लिए मैं एक थोड़ा नाम दे देता हूँ, ABCD EFGH। तो आप पाएंगे जो 3 फेस हैं AEDH या AEHD जो ये वाला फेस है, फिर DHGC ये वाला फेस है, और ये वाला ABCD जो इस साइड है ना, बाहर की तरफ जो है आपका ये वाला फेस, ये तीनों फेस में कोई भी फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस 4 से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इन फेसेस से पैरेलल हो जाएंगी। तो आप देखिए, अगर फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल हो जाती है ना किसी फेस से, तो उससे क्रॉस नहीं करती। तो ये तीनों जो फेस हैं आउट ऑफ 6, ये जो 3 फेसेस हैं वो कोई भी फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इनसे मैं कोई एरिया वेक्टर ऐसे लेके, कोई ds लेके एरिया वेक्टर निकालूं, है ना, इन फेसेस से, और इससे भी ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा, तो जो थीटा बनेगा, मतलब E और ds के बीच का जो एंगल बनेगा, दैट थीटा विल बी 90 डिग्री फॉर दीज 3 फेसेस, वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो E ds cos थीटा cos 90 0 होता है, तो ये तीनों फेस जो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो बचे कितने? सिर्फ बाकी 3 फेस बचे, ये वाला और उधर वो पीछे वाला, यही 3 फेस बचे, उसी से फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, वही फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस पहले वाले जो क्यूब है उसके हिस्से में कितना आया है 1/8, और उसमें भी 3 तो फेस से क्रॉस ही नहीं हो रहा, कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे, तो सिर्फ 3 ही बाकी जो फेसेस है वही फ्लक्स में कंट्रीब्यूट किया, या उन्हीं से फ्लक्स मिलेगा हमें, उसी से फील्ड लाइंस आपका पास होंगी उन तीनों से। तो जब हम सिंगल फेस के लिए लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ 1/8। सो ये 1/8 ये पूरे इस क्यूब का हिस्सा है, और ये 1/3 इन फेसेस का हिस्सा है। ध्यान रखना, जो मैं सिंगल फेस जब कह रहा हूं तो मैं उन फेसेस के बारे में बोल रहा हूं जिससे फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, जिससे फ्लक्स फाइनाइट है। इन फेसेस के बारे में नहीं बोल रहा हूं जिनसे फ्लक्स आपका 0 है, ठीक है। सो यहां हमने 3 सिचुएशन देखे, एक बार चार्ज को सेंटर पे रखा, एक बार चार्ज को फेस के ऊपर रखा, ठीक है, और एक बार चार्ज को ऐसे वर्टेक्स पे रखा, और तीनों सिचुएशन में हमें अलग अलग फ्लक्स आपका मिलता है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही लेंगे, और एक अलग सिचुएशन में वहां पे जहां इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। आज हमने जो फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस देखा वो है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। जब नेक्स्ट वीडियो हम देंगे और उसमें जो प्रॉब्लम्स हम देखेंगे उसमें इस EDS का हमें इंपॉर्टेंस नजर आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।